ये कहानी एक फिल्म की तरह शुरू होती है, जहां एक रात मैरी चुपके से निक के कमरे में आ जाती है क्योंकि वो अकेले नहीं सोना चाहती और उसके पास सोना चाहती है। जबकि निक ने उसे उसी दिन पहली बार देखा था जब एक बेहद खूबसूरत जिन लड़की एक पुराने बर्तन से बाहर आई थी और बाहर आते ही वो निक के करीब रहना चाहती थी। असल में कहानी की शुरुआत तब होती है जब निक अपने कुत्ते जूली के साथ रोज की तरह समुद्र किनारे टहल रहा होता है। उसका घर समुद्र के पास ही होता है, इसलिए वो वहां रोज आता है। और पहले वो एक सिंगर था, लेकिन अब उसने गाना पूरी तरह छोड़ दिया है। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक शांत जगह बैठकर खाना खाने लगता है और अपने कुत्ते को भी खिलाता है। तभी अचानक उसे समुद्र से किसी के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो घबरा जाता है और मदद के लिए पास के घर की ओर दौड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता और घर भी टूटा फूटा होता है। इसलिए बिना समय गवाए वो सीधे समुद्र की ओर भागता है और बिना ठीक से तैरना जाने ही पानी में कूद जाता है। पानी में वो डूबने लगता है। तभी वहां पास से गुजर रहा नोबल उसे देख लेता है और समझ जाता है कि निक को तैरना नहीं आता। वो उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन उसे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। तभी लियो भी वहां पहुंच जाता है और तुरंत निक को बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। दोनों अच्छे दोस्त होते हैं और अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। बाहर आने के बाद निक उसे धन्यवाद देता है और कुछ देर बाद वो वहां से एक अजीब सा बर्तन उठाकर घर ले आता है। घर पहुंचकर वो उसे केबल पर रख देता है और अपने काम में लग जाता है। तभी उसकी नज़र अपने पुराने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पर पड़ती है, जिन्हें उसने पूरी तरह छोड़ दिया था। निक उस घर में अकेला रहता है। काम खत्म करने के बाद वो थोड़ा आराम करता है और रात में अपनी बाइक लेकर एक बार की ओर निकल जाता है। उसका कुत्ता जूली भी उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। बार में उसकी मुलाकात उसकी पुरानी दोस्त मारिया से होती है। दोनों काफी समय बाद मिलते हैं, इसलिए वो उसके साथ बैठकर बात करता है। लेकिन मारिया वहां काम करती है, इसलिए उसके साथ ड्रिंक नहीं कर पाती। उसके जाने के बाद मेसन नाम का एक आदमी उसके पास आता है, जो एक म्यूजिक कंपनी का मालिक होता है और निक को फिर से गाने के लिए कहता है। लेकिन निक साफ मना कर देता है, यहां तक कि पैसे का लालच देने पर भी वो नहीं मानता। दरअसल कुछ समय पहले उसका अपने छोटे भाई जिमी से झगड़ा हुआ था। जिमी भी गाना चाहता था और उसने निक से मदद मांगी थी, लेकिन निक ने मना कर दिया, जिससे दुखी होकर जिमी घर छोड़कर चला गया और रास्ते में एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तब से निक खुद को इसका जिम्मेदार मानता है और उसने गाना छोड़ दिया है। जब निक घर लौटता है तो वो उस बर्तन को साफ करने लगता है और जोर से रगड़ता है। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और बर्तन चमकने लगता है। ये देखकर वो डर जाता है और तभी अचानक उसमें से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर आती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। वो लड़की अपना नाम मैरी बताती है और कहती है कि वो उसकी सेवक है और उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगी। लेकिन निक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसकी खूबसूरती में खो जाता है। मैरी उसके कपड़े पहन लेती है और उसके पास आती है, जिससे निक थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो उसे समझाती है कि वो उसकी 3 इच्छाएं पूरी करके चली जाएगी, लेकिन निक इसे मजाक समझता है और हंसी में कह देता है कि उसे अभी बारिश देखनी है। तभी अचानक मैरी अपनी जादू से बारिश करा देती है, जबकि उस जगह पर कभी बारिश नहीं होती थी। ये देखकर निक हैरान रह जाता है। बारिश इतनी तेज होती है कि घर की छत से पानी टपकने लगता है। दोनों भीग जाते हैं और ठंड लगने लगती है। फिर दोनों आग के पास बैठकर खुद को गर्म करते हैं। मैरी बहुत खुश होती है क्योंकि एक इच्छा पूरी हो चुकी होती है और वो चाहती है कि जल्दी से बाकी 2 इच्छाएं भी पूरी हो जाएं, ताकि वो आज़ाद हो सके। लेकिन जब वो निक से दूसरी इच्छा पूछती है तो वो कहता है कि उसके पास कोई इच्छा नहीं है और वो चाहे तो चली जाए। ये सुनकर मैरी बताती है कि वो तब तक नहीं जा सकती जब तक तीनों इच्छाएं पूरी ना हो जाएं, और चूंकि निक के पास कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो कहीं नहीं जा सकती। आखिरकार मैरी फैसला करती है कि वो निक के साथ ही रहेगी जब तक उसकी तीनों इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। इसके बाद निक सोने के लिए अपने कमरे में जाता है तो मैरी भी उसके साथ चलती है और कहती है कि वो भी वहीं सोएगी। लेकिन निक अभी उसके साथ सहज नहीं होता, इसलिए वो कमरे से बाहर जाकर कहीं और सो जाता है और मैरी उसी कमरे में सो जाती है। ये कहानी आगे एक फिल्म की तरह बढ़ती है, जहां अगले दिन निक अपने घर के बाहर खड़ा होता है और मैरी उसके कपड़ों में से अपने लिए सही कपड़े ढूंढ रही होती है। थोड़ी देर बाद जब निक अंदर आता है तो मैरी फिर उससे उसकी बाकी 2 इच्छाओं के बारे में पूछती है। तभी निक अपने भाई जिमी की मौत के बारे में बताता है और कहता है कि उसके भाई के साथ ही उसकी सारी इच्छाएं भी खत्म हो गईं। उसी रात निक मैरी को अपने पसंदीदा बार में ले जाता है, जहां दोनों साथ बैठकर शराब पीते हैं। वहां लियो भी मौजूद होता है और जब वो निक को इतनी खूबसूरत लड़की के साथ देखता है तो उसे जलन होने लगती है। वो मजाक में निक से मैरी के बारे में पूछता है और उससे मिलवाने को कहता है।
ये सुनकर निक गुस्सा हो जाता है और मैरी को लेकर वहां से चला जाता है। दोनों ने उस रात काफी शराब पी रखी होती है और घर आकर एक ही बिस्तर पर रात बिताते हैं। अगली सुबह जब निक उठता है तो मैरी को अपने पास नहीं पाता और घबरा जाता है कि कहीं वो उसे छोड़कर तो नहीं चली गई। लेकिन बाहर जाकर वो देखता है कि मैरी पास के एक तालाब के किनारे बैठी है और बहुत खुश नजर आ रही है। निक उसके पास बैठता है और दोनों कुछ देर बातें करते हैं। फिर वे समुद्र किनारे जाते हैं और रात होने पर फिर साथ समय बिताते हैं। अगली सुबह निक बच्चों के साथ खेलता हुआ दिखता है, जिससे पता चलता है कि वो धीरे धीरे खुश रहने लगा है। तभी पास वाले घर में उसका दोस्त लियो होता है और वहीं सोफी नाम की एक लड़की आती है जो कभी निक से प्यार करती थी। वो लियो से कहती है कि वो किसी तरह उसकी बात निक से करवा दे, लेकिन लियो बताता है कि अब निक की जिंदगी में कोई और लड़की है और शायद वो उससे मिलना नहीं चाहेगा। फिर भी सोफी बार बार विनती करती है तो लियो मान जाता है। इसी बीच मेसन भी आता है जो चाहता है कि निक फिर से गाना शुरू करे और वो सोफी से मदद मांगता है, लेकिन सोफी मना कर देती है क्योंकि वो जानती है कि निक उस पर भी नहीं मानेगा। गुस्से में मेसन खुद निक के पास जाता है और उसे गाने के लिए कहता है, लेकिन निक फिर मना कर देता है, जिससे मेसन नाराज होकर उसे बुरा भला कहने लगता है। निक भी गुस्से में आ जाता है लेकिन खुद को संभालते हुए घर लौट जाता है। उस रात निक और मैरी साथ सोते हैं और अगली सुबह मैरी घर के कामों में लग जाती है। अब वो लगभग भूल चुकी होती है कि वो एक जिन है और उसे निक की इच्छाएं पूरी करके वापस जाना है। कई दिनों से साथ रहते रहते दोनों के बीच प्यार होने लगता है। मैरी उसके लिए खाना बनाती है और निक खुश होकर खाता है। एक दिन मैरी अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन निक कुछ नहीं कहता। जब वो पूछती है कि क्या वो भी उससे प्यार करता है, तो निक कहता है कि वो एक जिन से प्यार नहीं कर सकता। ये सुनकर मैरी का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में उससे कहती है कि वो जल्दी से अपनी बाकी इच्छाएं बता दे ताकि वो उसकी जिंदगी से चली जाए। लेकिन निक फिर भी कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद सोफी फिर लियो से मिलती है और उससे कहती है कि वो किसी तरह निक को गाने के लिए मना ले, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। लियो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर निक और मैरी के रिश्ते में दूरी आने लगती है और दोनों के दिल में जलन पैदा होने लगती है। एक शाम मैरी खाना बनाती है और टेबल पर ही सो जाती है। तब निक उसे उठाकर बिस्तर पर ले जाता है और अपने कहे हुए शब्दों के लिए माफी मांगता है, क्योंकि वो अंदर से उससे प्यार करता है। तभी मैरी उससे कहती है कि वो आज लियो के साथ बाहर जा रही है। ये सुनकर निक उसे रोकने की कोशिश करता है और गुस्सा भी होता है, लेकिन मैरी अभी भी उससे आहत होती है और चाहती है कि वो उसकी अहमियत समझे। फिर वो तैयार होकर लियो के साथ चली जाती है और दोनों बाहर जाकर शराब पीते हैं। उधर निक घर पर अकेला बैठा शराब पीता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैरी लियो के साथ गई है। उसी समय उसे एहसास होता है कि वो मैरी के बिना नहीं रह सकता। दूसरी तरफ मैरी भी लियो के साथ होते हुए ये महसूस करने लगती है कि उसे अपनी जिंदगी में निक की कितनी जरूरत है और वो एक कोने में जाकर उसके बारे में सोचने लगती है। कहानी आगे एक फिल्म की तरह बढ़ती है, जहां घर लौटकर निक अकेले बैठा मैरी के बारे में सोचते हुए शराब पी रहा होता है। वो नशे में होता है, लेकिन उसे अपने दिल की सच्चाई पूरी तरह समझ आ चुकी होती है और वो तय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मैरी से माफी जरूर मांगेगा। तभी सोफी उससे मिलने आती है ताकि मेसन के बारे में बात कर सके, लेकिन निक बहुत ज्यादा नशे में होता है, इसलिए सोफी उसके लिए कॉफी बनाती है ताकि वो थोड़ा संभल सके। कॉफी पीते पीते निक सोफी को मैरी के बारे में सब कुछ सच बता देता है कि वो एक जिन है जो एक बर्तन से बाहर आई थी, और ये भी कबूल करता है कि वो मैरी से प्यार करता है और अब उसके पास ही जा रहा है। इतना कहकर निक वहां से चला जाता है, लेकिन सोफी की नजर उस बर्तन पर पड़ती है और वो उसे अपने साथ ले लेती है। थोड़ी देर बाद निक मैरी के पास पहुंचता है और उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन मैरी मना कर देती है और गुस्से में कहती है कि जब वो उससे प्यार ही नहीं करता तो उसे उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। निक उसे घर ले जाकर अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन मैरी को लगता है कि वो सिर्फ अपनी बची हुई इच्छाएं बताना चाहता है, इसलिए वो उसे वहीं अपनी इच्छाएं बताने के लिए कहती है और फिर हमेशा के लिए जाने को कहती है। गुस्से में आकर निक अपनी दूसरी इच्छा बताता है कि उसे अपनी जिंदगी में एक सामान्य लड़की चाहिए। ये सुनकर मैरी कहती है कि उसे जल्द ही एक आम लड़की मिल जाएगी। फिर गुस्से और निराशा में निक अपनी तीसरी इच्छा बोल देता है कि मैरी हमेशा के लिए वहीं वापस चली जाए जहां से वो आई थी। जैसे ही मैरी ये सुनती है, वो कमजोर होकर गिर जाती है
निक उसे संभालता है और किसी तरह घर ले आता है। दरअसल मैरी की तबीयत इसलिए बिगड़ती है क्योंकि वो वापस जाना तो चाहती है, लेकिन उसके पास उसका बर्तन नहीं होता और अब तक वो निक की तीनों इच्छाएं पूरी कर चुकी होती है, लेकिन तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए उस बर्तन का होना जरूरी होता है। तभी निक को एहसास होता है कि वो बर्तन सोफी के पास है। वो तुरंत उसके घर जाता है, लेकिन वो वहां नहीं मिलती क्योंकि सोफी समुद्र किनारे बैठी होती है और लालच में आकर बर्तन अपने पास रख लेती है। हालांकि उसे ये नहीं पता होता कि उसमें से जिन को कैसे बाहर निकाला जाए। निक उसे ढूंढ नहीं पाता और वापस लौटते समय उसकी मुलाकात लियो से होती है, लेकिन लियो उसे कुछ नहीं बताता, जिससे उदास होकर निक घर लौट आता है और उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में मैरी से कितना गलत कहा और उसकी हालत के लिए वही जिम्मेदार है। फिर वो मैरी को समुद्र किनारे ले जाता है, जहां कुछ ही देर में मैरी उस बर्तन में समा जाती है और निक उसे समुद्र में फेंक देता है। ये सब देखकर वो टूट जाता है और रोने लगता है, यहाँ तक कि वो खुद भी समुद्र में जाने का फैसला कर लेता है। अगली सुबह निक अभी भी समुद्र किनारे होता है। मैरी के जाने के बाद वो इतना टूट चुका होता है कि पूरी रात वहीं बिताता है। तभी वो देखता है कि एक लड़की समुद्र किनारे उसकी ओर आ रही है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो लड़की बिल्कुल मैरी जैसी दिखती है। ये देखकर निक हैरान रह जाता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि मैरी ने उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी है, जिसमें उसने एक साधारण लड़की की इच्छा की थी और अब वो लड़की उसके सामने खड़ी होती है। आखिरी सीन में निक और वो लड़की समुद्र की ओर देखते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली मूवी के साथ। धन्यवाद।